इंडियन स्टॉक मार्केट में ये बात हर तरफ फैल चुकी है कि अर्कडे डेवलपर का आईपीओ आने वाला है। रियल एस्टेट में ये एक बड़ा नाम है। इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि इस आईपीओ में कितना दम है और क्या ये उनके इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए सही रहेगा। आईएसएस आर्टिकल में हम अर्कडे डेवलपर आईपीओ का पूरा एनालिसिस करेंगे। हम कंपनी का बैकग्राउंड, आईपीओ डेट्स, कितना पैसा रेस होगा और पॉसिबल रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। हमारा मकसद है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले जिससे आप एक सोचा समझा डिसीजन ले सकें। अर्कडे डेवलपर ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो अपने अच्छे कंस्ट्रक्शन और टाइम पी प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। अर्कडे डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और फ्यूचर ग्रोथ का विजन क्लियर है। वो आईएसएस आईपीओ के थ्रू अपने एक्सपेंशन प्लान्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो एक ऐसी कंपनी के स्टेक होल्डर बने जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइट हैं। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह डिसीजन लेने से पहले रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अर्कडे डेवलपर आईपीओ स्टार्ट डेट को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और एंड डेट को बैंड होगा। कंपनी आईपीओ के थ्रू अमाउंट करोड़ रुपीस रेज करना चाहती है। शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। मिनिमम बिड लॉट साइज शेयर्स का है। इन्वेस्टर्स लॉट साइज के मल्टीपल्स में शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में फ्रेश इश्यू अमाउंट करोड़ रुपीस के फ्रेश शेयर्स इश्यू होंगे और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ओएफएस अमाउंट करोड़ रुपीस के शेयर्स सेल करेंगे। ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इश्यू से जो पैसा आएगा वो कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स, डेट कम करने और वर्किंग कैपिटल बढ़ाने में यूज करेगी। अर्कडे डेवलपर ने रियल एस्टेट मार्केट में अपनी एक अलग जगह बनाई है। उनका फोकस मेंशन कंपनीज फोकस एरियाज, अफोर्डेबल हाउसिंग, लग्जरी अपार्टमेंट्स, कमर्शियल स्पेसेस पर है। कंपनी ने कई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, टाइम पे काम खत्म करने और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए जानी जाती है। अर्कडे डेवलपर मेनली मेंशन की जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ ऑपरेशन में काम करता है। कंपनी का ब्रांड स्ट्रांग है और सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। ये उन्हें मार्केट में एक कंपेटिटिव एज देता है। ये सेक्शन 4 अर्कडे डेवलपर आईपीओ की पोटेंशियल को समझे। अर्कडे डेवलपर आईपीओ में इन्वेस्ट करने के कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले ये आपको रियल एस्टेट सेक्टर के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। अर्बनाइजेशन, बढ़ता हुआ डिस्पोजेबल इनकम और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से आईएसएस सेक्टर में डिमांड तेज है। दूसरा, अर्कडे डेवलपर का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम और स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन रिस्क्स को भी समझना जरूरी है। रियल एस्टेट सेक्टर सिक्लिकल है और इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर इस पर पड़ता है। बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट रेगुलेशंस में चेंजेस ये सब सेक्टर की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। सेक्शन 5 अर्कडे डेवलपर आईपीओ रिस्क्स और रिवॉर्ड्स। अर्कडे डेवलपर आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अपनी फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन के बारे में सोचना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स को अच्छे से समझना, रिसर्च करना और आईपीओ से जुड़े रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने से आपको अच्छी एडवाइस मिल सकती है और आप अपने सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे। सेक्शन 6, क्या आपको अर्कडे डेवलपर आईपीओ कंसिडर करना चाहिए? अर्कडे डेवलपर आईपीओ में अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स दोनों हैं। आईएसएस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का डिसीजन आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क एपेटाइट और रियल एस्टेट सेक्टर की समझदारी पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा और आप रिस्क्स के लिए रेडी हैं, तो अर्कडे डेवलपर आईपीओ कंसिडर करने लायक हो सकता है। याद रखें, आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कंपनी की परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और मार्केट कंडीशंस के बारे में अपडेटेड रहना जरूरी है। रिस्क को कम करने और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना भी जरूरी है।